इतने ढेर सारे कच्चे केले घर पर आ गए थे और समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ही करूं मैं इतने सारे कच्चे केलों का। तो इनमें से कुछ के तो मैंने बनाए मसाला पूरी, कुछ के बनाए मैंने बनाना टुक भी बनाया, कुछ के मैंने कोफ्ते बनाए और बहुत सी चीज़ें बनाई और थोड़े से जो बनाना थे उसके मैंने चिप्स बनाया। मैंने बाहर खाया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था, लेकिन घर पर जब बना करके खाया तो बहुत ही टेस्टी लगा था। तो सबसे पहले हम इसमें जो केले हैं उसको धो करके पूछ लेंगे और ऊपर से जो छिलके हैं या तो आप हाथ से हटा लें और या फिर चाकू से काट लें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप इसको बॉयल नहीं करें। ये जो चिप्स बनते हैं कच्चे केले जो होते हैं उन्हीं के बनते हैं। तो इस तरह बिल्कुल सफाई से इसको छील लें और मैं 2 तरीके से बताऊंगी चिप्स को बनाना, दोनों ही तरीके ठीक हैं। अगर आप थोड़ा फुर्ती करते हैं तो ये पहला तरीका ठीक है कि आप एक चिप्स कटर ले लें, स्लाइसर ले लें और एक बर्तन में उसके स्लाइस निकाल लें। इधर आप तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दें और तेल जो है वो तेज गरम होना चाहिए। एक बार में जितने चिप्स जो हैं फ्राई हो जाए सिर्फ उतने ही आप स्लाइस निकालिएगा, ज़्यादा मत निकालिएगा, नहीं तो फिर वो काले पड़ जाते हैं। और जैसे ही अपने मन के मुताबिक आप स्लाइस निकाल लें, आप फ़ौरन इसमें गरम तेल में एक-एक करके डाल दें। 1-2 अगर साथ भी चले जाएँ तो कोई नहीं, जब ये फ्राई हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, लेकिन ढेर सारे एक साथ मत डाल दीजिएगा। तो अब देखिए इसमें ढेर सारे बुलबुले आ रहे हैं, बिल्कुल मत छेड़िए इनको, ऐसे बुलबुले आते रहने दीजिए और जब बुलबुले थोड़े से हल्के हो जाएँ तब बीच में आप थोड़ा-सा चला दीजिए कि जो ऑयल है वो चारों ओर लग जाए चिप्स के, है ना। तो मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है, बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए थी, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको जब इसके बुलबुले निकलने बिल्कुल बंद हो जाएँ, चाहे ये रेड हो जाएँ, हल्के से ब्राउन कलर के हो जाएँ या फिर व्हाइट ही रहें, कोई नहीं, आप इसको निकाल लें। इस स्टेज पर भी निकाल सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया ये तल गए हैं। तो जैसे ही हल्का सा बादामी हुआ मैंने इन सब को निकाल लिया। अब एक और मैं तरीका बताऊंगी इस चिप्स को बनाने के लिए, जो कि सबसे अच्छा तरीका है और इसमें जो चिप्स के चिपकने का जो डर रहता है एक दूसरे में वो बिल्कुल 0% हो जाता है। तो आप क्या करिए कि स्लाइसर लीजिए एक हाथ में और दूसरे हाथ में जो आपका रॉ बनाना है उसको ले लीजिए और कढ़ाई से थोड़ा ऊपर टिकाइए मत कढ़ाई से, नहीं तो तेल पलट जाएगा और डायरेक्ट स्लाइस करते हुए आप इसको गरम तेल में डालते जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई से टच नहीं होने पाए, है ना। गरम तेल है और खतरा हो सकता है। तो इसमें भी जितना आप डाल सकते हैं, जितना फ्राई हो सकता है उतना डाल दीजिए। होता ये है कि डायरेक्ट ये तेल के संपर्क में आने से तेल का एक परत चढ़ जाता है और दूसरे स्लाइस से ये चिपकता नहीं है। अब इसको भी इसी तरह रहने दीजिए, बीच में थोड़ी देर के बाद चला दीजिए और फ्राई होने के बाद निकाल लीजिए। कुछ जो है जो ये बनाना, उस बनाना को मैंने लंबे स्लाइस में किए हैं। एक तो ये लुक में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इस शेप में भी मैंने इसको फ्राई कर लिया है और फिर इसके बाद इसको हम निकाल करके अलग रख लेंगे। एक ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें से एयर पास हो सके, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे। अब ये देखिए सारे मैंने फ्राई करके निकाल लिए और इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है इसके लिए हम एक ड्रेसिंग बना लेते हैं। एक कटोरी में मैंने चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है और ढेर सारी काली मिर्च लिया। काली मिर्च का सबसे बढ़िया टेस्ट आता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं इसके अंदर मिलाते हैं। अब ये जो चिप्स है इसको ऊपर नीचे करके बिल्कुल ठंडा कर लीजिए।
बिल्कुल ठंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें आप ड्रेसिंग गरम में डाल देंगे तो नमक के कारण फिर ये सॉगी हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर इसमें ड्रेसिंग डाल दीजिए और ड्रेसिंग डालने के बाद चला दीजिए। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये इसमें से मैंने थोड़े से बच्चों के लिए निकाल दिए हैं, क्योंकि बच्चे इतना तीखा नहीं खाते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे। तो ये हमने बड़ों के लिए निकाला है, उनको थोड़ा चटपटा बहुत पसंद रहता है। चाय के साथ खाइए या यूं ही खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अब इसको आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए 3-4 दिन में खा के ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो ये कच्चे केले के ऊपर ऑयल बहुत जल्दी चढ़ता है। तो है ना, बहुत आसान सी विधि, बनाइए और खाइए। और मेरी ये जो रेसिपी है अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप भी बनाइए, बनाकर फीडबैक दीजिए कि आपका चिप्स कैसा बना। थैंक यू।